बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 13 क्षेत्रमिति 13वां चैप्टर क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन। ये बच्चों के द्वारा कहा जाता है बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी चैप्टर है, समझिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बगल की आकृति में एक आयताकार और वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। देखिए, एक आयताकार का मैदान है, दूसरा वर्गाकार मैदान है। देखिए माप दिया है, लंबाई कितना है 100 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। देखिए वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, आयत में आमने सामने का भुजा, अगर ये भुजा इसके सामने का भुजा एक भुजा बराबर होगा, इसके सामने का भुजा एक भुजा बराबर होगा। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, पूछ रहा है आपसे कि तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आपसे पूछ रहा है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखिए इसमें परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, समान है, तो कोई निकालने का बात नहीं है, निकालने का कोई बात नहीं है। वो कह रहा है परिमाप समान है, तो हमको क्या निकालना है, कह रहे क्षेत्रफल, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो सो देख रहा है। देखिए पहले आयताकार मैदान का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हल लिख देना है, हल हल। तो आयताकार मैदान है पहला, तो लिख देना है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। और क्या होता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, देखिए लंबाई कितना दिया है आयत में, देखिए तो 60 मीटर, 60 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, देखिए लंबाई कितना दिया है 100 मीटर। देखिए लंबाई 100 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 60 मीटर, चौड़ाई दिया है 60 मीटर। डाल दीजिए चौड़ाई लगभग 60 मीटर। अब गुना कीजिए। देखिए गुना करने का भी तरीका है, मीटर को कहे कि क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो देखिए मीटर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान देना है, जीरो है तो भड़कना नहीं है। 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। देखिए क्या को जीरो है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो 3 को जीरो उतार दीजिए। आसान है गुना करने में। 6000 मीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, तुलना किससे करवाना है, तो वर्ग के मैदान से, वर्गाकार मैदान। देखिए वर्गाकार खेल का मैदान, तो वर्गाकार खेल का मैदान है, देखिए भुजा, भुजा दिया 80 मीटर, निकाल देना है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी देखिए ध्यान देना, मैदान है कुछ है, वर्गाकार कर रहे हैं, अर्थात वर्ग का ध्यान देना है, वर्ग पे ध्यान देना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसी को क्या हम लिखते हैं, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। दो भुजा का मल्टीप्लाई कीजिए तो भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो डाल देना भुजा कितना है 80 मीटर, सेम भुजा है ना, तो सेम से गुना हो जाएगा। मीटर मीटर गुना करेंगे मीटर स्क्वायर, 80 80। देखिए गुना करने दें, 8 को 8 से गुना करिए, 8 8 64, 1 को 0 2 को 0 उतार दीजिए। देखिए ये है, इसका क्षेत्रफल 6000 मीटर स्क्वायर है, इसका कितना है 6400 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए कौन बड़ा है, ये 6000 है, ये कितना है 6400, तो 6400 बड़ा है, तो लिख दीजिए इस साइड में। अतः वर्गाकार खेल का मैदान, अतः वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल
अधिक है, अधिक है, उतार लीजिए। जो पूछ रहे थे माप, देखिए परिमाप समान है तो दिखाना कोई जरूरी नहीं है, परिमाप समान है तो डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल से तुलना करने के लिए दोनों को कहा रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। आयताकार को पहले मांग रहा था, आयताकार को पहले निकाल दीजिए। उसके बाद वर्गाकार मैदान की बात करें तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सिर्फ सूत्र रखना है, सूत्र याद हो जाएगा तो सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, उतारिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं कि बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, देखिए आयताकार प्लॉट है दिया हुआ है, एक आयताकार प्लॉट दिया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, यानी देखिए उसके, देखिए प्लॉट में आयताकार प्लॉट है, उसके वर्गाकार यानी आयताकार प्लॉट में वो वर्गाकार घर बना दिया है, बनाना चाहता है, हम बना दिए है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी चाहती है, देखिए घर के चारों ओर, इस शब्द देख लीजिए सभी जगह, इस सभी जगह घर के साइड साइड में देखिए उस फुलवारी लगाने में उसको 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च लगेगा। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्या निकालना है, तो ध्यान देना है कि रुपया कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के साथ मांग रहा है। आपको क्षेत्रफल पहले निकालिएगा आयताकार प्लॉट का और घर का प्लॉट का, उसमें से आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल से घर का प्लॉट के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा शेष। जहाँ हमको फुलवारी लगाना है, जहाँ हमको फुलवारी लगाना है तो वो निकल जाएगा। उसमें जो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च पड़ रहा है, 40 रुपया, 40 रुपया पड़ता है, तो उसमें गुना कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आयताकार यानी बड़े भूभाग यानी आयताकार प्लॉट है, उसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एग्जाम में सबसे पहले कैसे लिखना, देखिए नंबर अधिक उठाना है मैथ में तो हल लिख लेना है। सबसे पहले हल लिखना है, हल लिखना है। पहला क्या कह रहा है, आयताकार प्लॉट, जो पहले कहेगा उसी को लिखना है, समझ गए। आयताकार प्लॉट, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कह रहा है। देखिए क्या होता है आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही आयताकार कह रहा है। आयताकार कहे, आयताकार खेत कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आयत ही समझ लेना। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही सबका होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। सूत्र को लिख लेना है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए तो आयत का लंबाई 80 मीटर दिए। लंबाई बड़े वाला होता है लंबाई, आयत छोटे वाला चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया, 80 मीटर गुने चौड़ाई कितना दिया है, 60 मीटर। मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, देखिए इधर छुपा है, एक पावर छुपा है, और जब ये हम इसको करते हैं मीटर को, जब ये गुना करते हैं मीटर से, तो इसका पावर जाकर जुड़ता है। बेस तो सेम है, बेस ऐसे कैसे रह जाता है, इसका पावर जुड़ता है, 1 + 1 होकर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, यानी 1 1 2 आ गया, समझ गए, वही जुट कर आ जाता है। क्या हो जाता है, देखिए गुना कीजिए आप, फिर 8 को 6 को गुना कीजिएगा तो 8 छक्के 48, 48। देखिए क्या को जीरो है, इसके पास है वो है, इसके पास है, दोनों जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, 4800 मीटर स्क्वायर, इसको मिटा दें, 4800 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, बार यानी घर बना रहा है इसमें। जब तुम घर का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा कितना जमीन बचा है प्लॉट पे, वहीं घर का निकालना है। अब घर कैसा है तो वर्गाकार है, घर कैसा है तो वर्गाकार है। देखिए लिखा है कि वर्गाकार घर बनाना चाहती है, वर्गाकार घर बनाने के लिए जगह उसको छोड़ना है, फुलवारी लगाने के लिए भी जगह चाहिए उसको। ठीक है, तो वर्गाकार, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वही वर्गाकार कहिएगा, किसी भी रूप में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही डालना है। क्या होता है, भुजा
स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। सबसे आसान क्षेत्रमिति होता है, समझ गए, ध्यान देना है। देखिए भुजा कितना दिया है, वर्ग का 40। देखिए सब भुजा बराबर होता है, वर्ग तो सभी भुजा बराबर होता है। देखिए 40, देखिए भुजा 40 आ गया। एक बार और गुना करना है, भुजा कितना है, फिर वही उसी भुजा को दोबारा लिख देना, 40 मीटर। देखिए गुना करके क्या आ जाएगा, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। अब बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, बता चुके हैं। देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, क्या को जीरो है, 1 गो जीरो और 2 गो जीरो, हो गया 16 से मीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, फुलवारी के लिए जगह, फुलवारी के लिए कितना जगह, वही निकालना है। तो फुलवारी का क्षेत्रफल निकाल देना है। फुलवारी फुलवारी लगाने के लिए भूभाग का क्षेत्रफल, जो भूभाग इसको मिलेगा उसी को ना फुलवारी लगाना है। दूसरी भूभाग को क्षेत्रफल पहले पता करना कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। फुलवारी लगाने के लिए जो भूभाग हमको प्राप्त होगा वही भूभाग का क्षेत्रफल पहले प्राप्त करना है। तो क्या होगा, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल घटे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल घटे क्या हो जाएगा, घटे क्या हो जाएगा, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए घटा देना है, सिंपल घटा देना है। इसके जगह पे इसका क्षेत्रफल लिख देना। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, आयताकार प्लॉट का 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर। घटे चिन्ह है तो घटे दे दीजिए, घटों का, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। देखिए वर्गाकार घर का क्षेत्रफल कितना निकला है, 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप घटा के लिख दीजिए। जब 1600 मीटर स्क्वायर इसमें घटाना है तो क्या हो जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे लगेगा फुलवारी, इस प्लॉट पे फुलवारी लगेगा। आइए इस साइड बना देते हैं, इस साइड बना देते हैं। देखिए 1 मीटर पर फुलवारी लगाने का खर्च कितना है, 40 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर है अपने पास, तो लिख दीजिएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, 40 रुपया। कितना, 40 रुपया। इसीलिए कितना मीटर स्क्वायर पर बाबू, 3200 मीटर स्क्वायर पर, 3200 मीटर स्क्वायर पर खर्च, वही ना। क्या हो जाएगा, गुना जाएगा, 1 पर इतना तो 40 पर कितना, इतना पे कितना, 40 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3200 गुने कितना, 40। देखिए गुना कर देते हैं इधर, 3200 गुने 40। तो गुना करने का तरीका भी सिखा देते। देखिए 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8। 4 को 3 से गुना की दीजिए, 4 तिया 12। क्या गो जीरो है, 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो डाल दीजिए। देखिए अगर तो लिख दीजिएगा, और अच्छा लगने के लिए लिख दीजिएगा। अतः ये लगाने का खर्च, लगाने का खर्च क्या आ जाएगा, लिखिए कितना निकला है, 1,28,000 रुपया, ठीक है। उतार लीजिए। शानदार जबरदस्त है, उतारिए।
ये तीसरा सवाल पाइए। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंटें लगेगी। ईंटों की संख्या मांग रहा है कि आप उस आयताकार आंगन में कितना ईंट बिछा सकते हैं, कितना ईंट लगेगा। ठीक है, ईंट की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेना है और ईंट का क्षेत्रफल, और उसमें भाग दे देना है ईंट की क्षेत्रफल से। किसमें? आयताकार आंगन में। तो ईंट की संख्या पता चल जाएगा। सबसे पहले एक कर लेते हैं छोटा सा। कितना मीटर है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। ठीक है, आइए क्या निकालना है? आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। आंगन आयताकार आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया? 20 मीटर। चौड़ाई 15 मीटर। मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर। देखिए 15 को 2 से गुना करेंगे 30, एक जीरो है उतर जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ईंट भी आयताकार होता है तो उसका भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है ईंट का कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, वो मीटर में था, ध्यान रखना है। देखिए लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। गुना कर देना है। 25 अठे 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी? ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए मीटर स्क्वायर में है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे 200 बटा 100 हो जाएगा। 100 से 2 को जीरो कट गया, बचा कितना? 2 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए तो आंगन का क्षेत्रफल कितना है? 300 मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर के लिए तो 200 भाग दियो 300 में तो 150 मरतब। ठीक है, बचा कितना आ गया? 150। ईंट की संख्या कितना हो गया? 150। आंसर उतार लीजिए। तो हेडमास्टर और टीचर स्कूल का बनेंगे बढ़िया बनना है कि जो हम भी पढ़ते हैं तो मास्टर के जो हम भी मैथ पढ़ते हैं वो बाबू बाप पढ़ते हैं तू हम करो ना। आइए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 60 मीटर है। तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। त्रिभुजाकार खेत कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा। त्रिभुजाकार खेत कैसा होता है? ऐसा। एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका क्या निकालना है? आधार। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले लिख देना है जो दिया है। क्या दिया है? देखिए खेत का क्षेत्रफल दिया है। खेत कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 मीटर स्क्वायर। 600 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर। क्या निकालना? आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार को क्या मानते हैं? बेस को क्या मानते हैं? बेस को क्या मानते हैं? बी। ऊंचाई को एच, ऊंचाई को एच। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 600 मीटर। इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे डाल देना है, उसके नीचे में 600 मीटर स्क्वायर। देखिए 1/2 है, 1/2 उतार दीजिए। आधार तो दिया नहीं है तो उसके जगह हम बी ले लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर। 2 से 60 को काटना है कितने मरतबे? 30 मरतबे। आप देखिए यहाँ कितना बच गया? 600 मीटर स्क्वायर। तो 30 को m से गुना कर देंगे तो कितना? 30 मीटर है, इधर b से गुना हो जाएगा तो 30 मीटर यानी b, यही ना हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर इसमें चिन्ह कोई नहीं, शुरुआत में इससे हम स्टार्ट कर देते। देखिए 30 मीटर यानी b बराबर कितना? 600 मीटर स्क्वायर। इसीलिए बी हमको निकालना है। कौन सा बी? आधार। आधार मांग रहा है, देखिए खेत का आधार। आधार निकालना था, बी बराबर बी रख लीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, बट्टा में चल जाएगा इस साइड, कि गुन्ना में इस साइड है। 30 मीटर। देखिए मीटर से मीटर को खत्म कीजिए, 0 से 0 को खत्म कीजिए, 3 से 6 को खत्म कीजिए, 2 मतलब वो 0 बचा है, 0 को इसमें डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? लिख देना। अतः त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा जी? आधार क्या हो जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर होगा। लिख दीजिए वोल्ट में। एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? कम से कम दूरी, तो सबका बराबरी क्षेत्रफल निकालिए। समझ गए? सबका बराबरी क्षेत्रफल निकालने की हल लिख देंगे। हल की छे? अर्धवृत्त। की छे बा? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के परिधि है ना सबके। चक्कर लगाना मतलब परिधि कहिया मांगे? चक्कर के बात करत तो परिधि कहिया ऐसा चढ़ू ऐसा जगह डूब जाओ। समझ गए? तो देखियो पूर्ण अथी पूरे परिधि यानी कहत क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है से पूछ दे। तो की है वृत्त के परिधि है 2 पाया, ओकरे कहते अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहते तो 2 से भाग दे दियो, कट गेला, पाया बचला। अर्धवृत्त ई की छे? अर्धवृत्त आधा छिए। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया है? आर निकाला नहीं, पूरे हैं यहाँ तक दिया है पाई व्यास, यहाँ तक व्यास दिया है, यहाँ तक व्यास दिया है, तो व्यास यहाँ आर निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या होता है? आर त्रिज्या है 2/2, 42/2 काट देना है 21 मरतबे। 21 आर आ गया, 21 यहाँ ले लेना है आर। तो 7 या 21, 22 या 66, क्या हो जाएगा? मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। वो आला नहीं, ध्यान दे। पहला क्वेश्चन था, दूसरा आकृति 20 नंबर का क्या है? त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार कर त्रिभुज की परिधि बराबर, त्रिभुज की परिधि बराबर क्या होता है? यानी परिमाप। परिधि मतलब कह रहे थे परिमाप, या तो इसको जोड़ भी दीजिएगा a + b + c, फिर भी आंसर आ जाएगा। 14 + 14 + b कितना है? 14, c कितना है? 14। तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 42। कितना किस में है? मीटर में है, तो मीटर लिख दिए। त्रिभुज की परिधि बराबर a + b + c। 3 को डाटा दिया है तो 3 को। एक तरीका और है त्रिभुज की परिधि निकालने का। क्या को भुजा है? 1 2 3,
3 गुने 14 भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 14 या 42। जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, या तो ए लिखिए या तो ए लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, आइए आकृति सी। आकृति सी क्या कर रहा है, वृत्त। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। लिखा नहीं रहता है तो यही प्रयोग करना है, लिख देना चाहिए, नहीं लिखा है तो पाई बराबर 22/7 यूज करेंगे। आर कितना निकला है 14, आर दिया है 14, आर देखिए 14 दिया है 14 मीटर। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 मीटर। ध्यान से देखिए, पहला आकृति में देखिए अर्धवृत्त की परिधि कितना निकला है 66 मीटर। बी नंबर के देखिए त्रिभुज की परिधि कितना निकला है 42 मीटर। देखिए वृत्त की परिधि कितना है 88 मीटर। देखिए ध्यान से, इसमें कौन सबसे छोटा, आपसे पूछ रहा है कम से कम दूरी तय करेगा किस पर, कम से कम दूरी किस पर तय करेगा, त्रिभुज वाला पर। देखिए त्रिभुज की परिधि सबसे कम है तो लिख दीजिए अतः धावक कम से कम दूरी त्रिभुज वाले आकृति पर तय करेगा। उतारिए ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त, वृत्त का आधा को कहा जाता है अर्धवृत्त। ठीक है, 2 भाग में बांट दिया गया है। इसका व्यास कितना दिया है 42 मीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 बराबर 42/2 हो जाएगा। क्या है कि व्यास कितना दिया है 42, 2 से भाग दीजिए 42 में 21 आ जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा पाई आर। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर कितना निकला है 21 दे दीजिए। तो 7 से 21 में भाग दीजिए 3 आएगा। तो 22 को 3 से गुना करेंगे 66 मीटर हो जाएगा। अगला क्या है त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिधि क्या हो गया a + b + c, तीनों भुजा दिया है तो तीनों को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। एक और सूत्र होता है 3 गुने भुजा। देखिए 3 को भुजा है 1 2 3, तो 3 से गुना कर देंगे। अब कितना भुजा है 14, सेम है तो 14 से 42 मीटर हो जाएगा। वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त है ये संपूर्ण वृत्त है। संपूर्ण वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने 14। 7 से 14 में काट दीजिए, 2 मरतबे कर देगा 22 दूना 44, 44 दूना 88 मीटर हो जाएगा। तो लिख देना है अतः धावक कम से कम दूरी त्रिभुज वाले आकृति पर तय करेगा। देखिए सबसे कम क्या है त्रिभुज का ना है 42 मीटर, त्रिभुज का है, वही मांग रहा था आपसे। सबसे कम दूरी कौन किस पर आकृति पर तैयार करेगा, देखिए 42 मीटर।